हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए टीचर्स मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है, जिसमें हमें टीचर्स की डिटेल्स को अपडेट करना है और दूसरे काम भी इस पोर्टल में हमें इस साल करना है। तो चलिए कौन कौन से काम हमें करने हैं वो देख लेते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर UDAS के होम पेज पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले ही देख चुके हैं, जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल, ये हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उसके बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जो पिछला वीडियो है हमारा, और अभी जो हमें देखना है वो टीचर मॉड्यूल है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहाँ पे आपके स्कूल का यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। टीचर्स मॉड्यूल में लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। इस पे हमें क्लिक करना है। अब उस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके टीचर्स मॉड्यूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पोजीशन बताई गई है और सामने यहाँ पे उसके नंबर्स हैं। रेगुलर टीचर्स कितने हैं, यहाँ पे 4 शो हो रहा है, नॉन रेगुलर टीचर 0, टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन टोटल 4 हैं और उसके नीचे यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ 0 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 टीचर्स हैं और इनकम्प्लीट में 3 शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक अपडेट किया हुआ है। आप अगर लॉगिन करके चेक करेंगे तो जितने टोटल होंगे उतने ही आपके यहाँ पे इनकम्प्लीट में शो होंगे। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, यानी आप इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अब उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डैशबोर्ड है, यहाँ पे अलग अलग टैब दिए हुए हैं, उसकी जानकारी पहले आपको दे देता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बटन दिया हुआ है, ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव टीचर लिस्ट, यानी किसी स्कूल में अगर टीचर्स को इनएक्टिव किया गया है उनका ट्रांसफर होने के बाद, तो वो टीचर्स यहाँ पे आपको शो होंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च विथ UDAS कोड है, यानी जिस भी स्कूल के टीचर्स को आप सर्च करना चाहते हैं ड्रॉपबॉक्स में, तो यहाँ पे स्कूल का कोड डालना है और गो पे क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी वो स्कूल में ड्रॉपबॉक्स में होंगे टीचर्स, वो यहाँ पे शो होंगे, उनके नेशनल कोड। जिस तरह से स्टूडेंट पोर्टल में, UDAS के स्टूडेंट पोर्टल में हर स्टूडेंट का नेशनल कोड जनरेट हुआ है, उसी तरह से टीचर्स के भी नेशनल कोड जनरेट हो चुके हैं। उसके बाद टीचर्स नेम यहाँ पे शो होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, और यहाँ पे ड्यूरेशन इन लास्ट स्कूल का जो भी ड्यूरेशन है, यानी वो ज्वाइन कब हुआ था उस स्कूल में और रिलीव कब हुआ है, वो डेट यहाँ पे शो होंगी। लेकिन अभी तक उसको अटैच करने का पूरी तरह से ये शुरू नहीं है, इसलिए जब भी ये शुरू होगा तो इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे वापस से स्कूल डैशबोर्ड पे चलते हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स, यानी आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स को आप डिलीट करेंगे, इनएक्टिव करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे। अब इस पे क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे इस स्कूल में एक भी टीचर्स इनएक्टिव नहीं किया हुआ है, करके यहाँ पे कुछ भी डाटा शो नहीं होगा। वापस स्कूल डैशबोर्ड में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट टीचर्स लिस्ट दी हुई है। अगर किसी टीचर की डुप्लीकेट एंट्री होगी तो वो भी यहाँ से पता चलेगी। और उसके आगे रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है स्टेटस को रिफ्रेश करने के लिए। अब यहाँ पे नीचे एक ब्लू कलर में बटन है जिसमें लिखा हुआ है ओवरऑल स्टेटस नॉट मार्क कंप्लीटेड, यानी क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। ये आपको कब करना है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोटल टीचर जितने भी हैं उनको कंप्लीट करना है। अब मैंने 1 कंप्लीट किया हुआ है और 3 कंप्लीट करना बाकी है, तो इसलिए पहले जो अनकंप्लीट हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस पे भी क्लिक कर लेंगे तो वहीं पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें जितने भी टीचर्स हैं
उनके नेम और उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। अब इस स्कूल में 4 टीचर्स हैं तो यहाँ पे 4 टीचर्स शो हो रहे हैं। अब नीचे जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे 3 टीचर्स जो हैं वो रेड कलर में शो हो रहे हैं, यानी इनके यहाँ पे अपडेट के कॉलम में पढ़ सकते हैं आप जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। इन तीनों को हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे स्टेटस एंड एक्शन में इनकम्प्लीट चला जाएगा और ग्रीन कलर में कंप्लीटेड शो होगा इस तरह से। तो 1 बाय 1 आप जितने भी टीचर्स हैं उनको उनका डाटा अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आधार वेरीफाइड स्टेटस भी शो हो रहा है। जिन टीचर्स के आधार वेरीफाइड हैं उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन शो हो रहा है। अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं है तो उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो देखकर आप आधार वेरीफाई करा सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट टीचर्स को ले लेते हैं, जिसमें आप सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी सब सिलेक्टेड है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट अपडेट कर लेता हूं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज शो होगा। अब यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, ये दूसरी विंडो है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल टीचर कोड। यहाँ पे हर टीचर का नेशनल कोड जनरेट हुआ है। आपका जो भी नेशनल कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस नहीं है पिछले साल में और इस साल में तो आप सीधा इसको अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूं। टीचर अपॉइंटमेंट डिटेल्स भी जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब उसके बाद जो है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, यहां पे आपको एक जगह पे क्लिक करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप अपडेट इसको नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल डिवाइसेस को हैंडल कर सकते हैं या नहीं, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप वगैरह। और उसके अलावा पर्सनल डाटा एंड प्राइवेसी की जानकारी आपको है या नहीं। तो हम सब ने MSCIT किया हुआ है और डिजिटल जो एप्लीकेशंस हैं VC डिवाइसेस उनको हम एप्लीकेबल हैं हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। और उसके अलावा पिछले साल से लेकर अभी तक अगर कुछ ट्रेनिंग हुए होंगे आपके तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे, तीनों प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे कंप्लीटेड शो होगा। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 हर टीचर की डिटेल्स को तीनों प्रोफाइल को अपडेट करना है। पहले जितने भी टीचर्स हैं उनके प्रोफाइल अपडेट कर लेता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जितने भी टीचर्स थे वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे वापस से स्कूल डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी इनकम्प्लीट में ही 3 शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम्प्लीट 0 और टोटल 4, यानी कंप्लीटेशन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी अपडेट करना था वो अपडेट कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, और यहाँ पे ऊपर अगर आप ओवरऑल स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मार्क कंप्लीटेड, यानी हमें क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पे क्लिक करना है। अगर आपने पूरे यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर यहाँ पे आपके टोटल टीचर जितने भी हैं, न इसमें से किसी का ट्रांसफर हुआ है या फिर न कोई नया टीचर आपके पास आया हुआ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पे क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूंगा क्योंकि इस स्कूल में 2 नए टीचर्स आए हुए हैं और जो इसमें 4 टीचर्स हमने देखा हुआ था उसमें से 1 टीचर का ट्रांसफर हुआ है। तो इसलिए इसको मैं वो काम होने के बाद ही क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है I verbally declared and certified that the following points and marked data of teachers
अपडेटेड एंड कंप्लीटेड टिल डेट, यानी इस डेट में 4 टीचर्स हैं ऐसा इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 5 टीचर्स हैं। तो पहले इसको करेक्ट करना है, जो नए टीचर्स आए हुए हैं उनको इंपोर्ट करना है और जो गए हुए हैं उनको यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में डालना है। उसके बाद ही क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट करना है। तो किस तरह से आपको जो टीचर्स आपके पास से ट्रांसफर हुए हैं उनको ड्रॉप बॉक्स में कैसे डालना है और नए टीचर्स को इंपोर्ट कैसे करना है, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो तब तक आप यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनकी डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, यानी आपका काम खत्म हो जाएगा अपडेशन का। जब भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो उसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से डिलीट करना है और इंपोर्ट करना है। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आगे हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।